So hi everyone, myself Nudul and once again welcome to my video। और आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले थे। हम चैप्टर नंबर कौन सा है ये 2 साइंस का हम इसको डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने इससे पहले वीडियोस डाल रखी है, तो आप उन सारी वीडियोस को देखिए। और आज हम एक फैक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो फैक्ट क्या है अपना, बैक्टीरिया के ऊपर है। बैक्टीरिया ओल्डेस्ट एनिमल लिविंग ऑन दी अर्थ, सबसे पुराने हैं। दे आर फाउंड इन एवरी इन्वायरमेंट, हर इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। अ काइंड ऑफ बैक्टीरियम वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम ए कैमरा, एक कैमरे से एक बैक्टीरिया को ढूंढा गया था जो मून पे था। फॉर 2 years, 2 साल तक एक कैमरा मून पे था। उसमें क्या मिला उस कैमरे से? एक बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। अब बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन कैसा होता है? बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया जैसे रिप्रोड्यूस करते हैं उसे कहते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है? जैसे मानो कि मैं एक स्पेस बनाता हूँ। सबसे पहले तो स्पेस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्पेस बन गई। देखो, एक है मेरे पास, मैं अमीबा ले लूँ। एक अमीबा सबको पता है क्या होता है अमीबा। अमीबा का ये स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस। अब जब ये डिवाइड होगा तो न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, इसको भी थोड़ा सा बड़ा ही बनाए। ये आ गया इसका न्यूक्लियस। जब देखो इसका न्यूक्लियस जब आया तो मैं थोड़ा ऐसे बनाया अपन फिगर को, है ना। तो ये अपना अमीबा, ये इसका न्यूक्लियस। अब देखो जब ये डिवाइड होगा, फिजन, सबसे पहले हम मतलब समझते हैं। वर्ड है हमारे पास फिजन। तो फिजन वर्ड का क्या मतलब है? फिजन वर्ड का मतलब है डिवाइड होना। मतलब ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसे, ये अमीबा, ये होगा डिवाइड। ये डिवाइड होगा अब, है ना, जाके। तो उसी डिवाइडेशन को हम बोलेंगे बाइनरी, और ये इसको डिवाइड होगा बाइनरी फिजन से। तो बाइनरी फिजन से आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो ना भैया। एक अमीबा यहाँ चला गया, एक अमीबा यहाँ आ गया। आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, आप इसको यू भी डिवाइड कर सकते हो, आप इसको कई तरीकों में डिवाइड कर सकते हो। लेकिन इसका सिर्फ डिवाइड करने का जो असली तरीका है ना, वो सिर्फ एक है। क्यों? अब देखो, आपकी बॉडी में एक ब्रेन है। मान लो ये पूरी बॉडी है और यहाँ पे आपका ब्रेन है। तो आपको अपना एक दूसरा चाहिए, तो आपको अपना ब्रेन हाफ करना पड़ेगा सबसे पहले। तो आपका आधा ब्रेन इधर जाएगा, आधा ब्रेन इधर जाएगा। आप ऐसे थोड़ी कर दोगे कि ऐसे बॉडी इधर गई, आधी आधी बॉडी इधर गई। मतलब आपका यहाँ पे तो सारा ब्रेन रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं रहेगा। यहाँ पे आपका एक आपका जो कंट्रोल सिस्टम है ना, वो अभी आपने दूसरे पार्ट में बनाया ही नहीं है। तो उसका कंट्रोल सिस्टम कौन सा है? इसका कंट्रोल सिस्टम है न्यूक्लियस। मतलब आपने अभी इसका न्यूक्लियस डिवाइड करना पड़ेगा। तो न्यूक्लियस डिवाइडमेंट ऐसे होगा। फिर अब क्या होगा इसके बाद? ये कुछ ऐसे होने लग जाएगा। देखो, ये वापस वही वाला अमीबा है। इसमें ये न्यूक्लियस ऐसा होगा, इसमें पहले फिर थोड़ा सा ऐसे बड़ा होके दो ऐसे कुछ बन जाएंगे, है ना। मतलब ये बीच में देखो फिर डिवाइड हो रहा है न्यूक्लियस। फिर इसके बाद इसकी थर्ड स्टेज आएगी। थर्ड थर्ड स्टेज में कुछ ऐसा रहता है ये एक ही इधर हो गया, और ये एक तो इधर बन गया ये, और एक ये इधर बन गया टूटता टूटता। एक पार्ट इसमें ऐसा भी होता है ना। लास्ट में एक यहाँ पे एक पार्ट आता है कि जिसमें ना ये ऐसे रहते हैं थोड़े से, इसमें थोड़े से ये ऐसे हो जाता है थोड़ा सा, है ना। आधा न्यूक्लियस यहाँ, थोड़ा सा इसको ऐसे लेके यहाँ ऐसे बनाना पड़ता है। तो ये इसके पीछे का पार्ट होता है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं बाइनरी फिजन। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट होता है, मैंने आपको बता दिया। फिर अब हम पढ़ेंगे फंजाई के बारे में। फंजाई आर नॉन ग्रीन प्लांट्स लैकिंग क्लोरोफिल। फंजाई कैसे प्लांट्स है? नॉन ग्रीन प्लांट्स है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं है। न्यूट्रिशन
सेप्रोट्रॉपिक, वो मोस्टली सेप्रोट्रॉपिक होते हैं। आप सबको पता है सेप्रोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है। हाँ, सम आर, लेकिन कुछ होते हैं ना वो पैरासिटिक होते हैं। एग्जाम्पल पैरासिटिक कौन कौन से होते हैं? एल्ब्यूगो और प्यूकीना, पुकीना, मैं वो पुकीना बोलता हूँ, एल्ब्यूगो और प्यूकीना। इनका हैबिटेट कहाँ होता है? इनका हैबिटेट होते हैं ये फाउंड एवरीवेयर ऑन दी अर्थ। धरती पे हर जगह मिल जाएंगे आपको, जहाँ जाओगे, जहाँ जाओगे वहाँ मिलेंगे आपको ये। अब आता है फंजाई आर यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। फंजाई जो होती है वो यूजफुल भी होती है और वो हार्मफुल भी होती हैं। अब हम पढ़ेंगे एल्गाई के बारे में। एल्गी आर सिंपल प्लांट्स हैविंग नो रूट, स्टेम और लीव्स। मतलब क्या हुआ इसका, समझाते हैं। तो मैंने स्क्रीन एनलार्ज कराया, आप सबको दिख रहा होगा बहुत बड़ा बड़ा। यहाँ नीचे एक पिक्चर दे रखी थी, हाँ मिलेगी ना पिक्चर। हाँ देखो, ये पिक्चर है एक, इसमें ये क्या है, ये एक हमें प्लांट दे रखा है, ये हमें एक प्लांट शो कर रखा है इस पिक्चर में। इस प्लांट की देखो यहाँ पे स्टेम भी है, ये क्या है इस प्लांट की स्टेम, ST लिख रहा हूँ। ये इस प्लांट की लीफ है, ये इस प्लांट का वो ब्रांचेस वगैरह ये आ गई, ये इस प्लांट का फ्लावर है, सब कुछ है इस प्लांट के पास। मीन्स ये एक फुल प्लांट है। लेकिन एल्गी कैसा प्लांट है, अब एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। एल्गी के लिए लिख रखा है सिंपल प्लांट्स हैविंग नो रूट, क्लियर, सिंपल प्लांट्स हैविंग नो रूट, स्टेम एंड लीव्स। मतलब ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ना तो कोई रूट होती है, ना कोई स्टेम होती है, ना कोई लीव होती है, लेकिन फिर भी हम इनको प्लांट बोलते हैं। सोचो, देन ऑल्सो वी कॉल देम प्लांट। ये होते हैं एल्गी। अब आगे बढ़ते हैं। हैबिटेट, अब इनके हम हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं। हैबिटेट एक्वाटिक, इनका हैबिटेट कैसा होता है? एक्वाटिक होता है इनका हैबिटेट। रेड सी, ये एक एल्गी रेड सी में भी पाई जाती है। अब ऑब्वियस है रेड सी में मिले तो एल्गी भी वो कैसी होगी, रेड ही होगी। जिससे इस एल्गी को क्या कहते हैं? फाइकोरिथ्रिन, फाइकोरिथ्रिन बोलते हैं उस एल्गी को हम, है ना। अब हम पढ़ते हैं अब कुछ और एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं। नास्टॉक, स्पायरोगायरा, एनाबीना, क्लामाइडोमोनास। क्लामाइडोमोनास अब यहाँ देख सकते हैं, ये कुछ क्लामाइडोमोनास है और ये एक स्पायरोगायरा है। ये आपकी बुक के पिक्चर है। अब हम पढ़ते हैं अगर अगर। अगर अगर क्या है? एक एल्गी है। अगर अगर एक एल्गी है। एल्गी इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया एंड प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। अगर अगर जो है ये बैक्टीरिया को उगाने में और मेडिसिन की प्रिपरेशन में काम आती है। अब पढ़ते हैं हम प्रोटोजोआ के बारे में। दे आर मोस्टली यूनिसेल्युलर, ये यूनिसेल्युलर होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, कैसे होते हैं ये? हेट्रोट्रॉपिक, और ज़्यादातर पैरासाइट ही होते हैं। इनकी अकरेंस, ये मोस्टली वाटर और सॉइल में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? वाटर और सॉइल में। अब हम पढ़ते हैं वायरस के बारे में। वायरस आर कंसिडर्ड नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, दे लाई ऑन द बॉर्डरलाइन। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं वायरस के बारे में कुछ और। वायरसेस आर कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है? मतलब दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम कहते हैं एक होस्ट। दे लैक अ सेल्यूलर स्ट्रक्चर, उनमें सेल जो होते हैं वो नहीं होते। एंड कैन ओनली मल्टीप्लाई इनसाइड द बॉडी ऑफ अ होस्ट विच में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। ठीक है। अब हमने पिछले वीडियो में इस वाली PDF में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, बैक्टीरियोफेज। हाँ, ये बैक्टीरियोफेज कि वायरस नाइदर कंसिडर्ड एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, हर्पीज। हमने ये पढ़ा था। तो ये बैक्टीरियोफेज क्या है, पढ़ते हैं अब। अ वायरस विच अफेक्ट्स अ बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। जब एक वायरस एक बैक्टीरियल सेल को अफेक्ट करता है उसे बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। अब इनमें क्या होता है? दे हैव आइदर, या तो इनमें DNA होता है या फिर RNA होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और RNA क्या होता है?
चलो चैट बॉक्स में लिखिए, सॉरी चैट बॉक्स नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखिए बताना आरएनए क्या होता है। हाँ, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कोटेड विद प्रोटीन, उनको प्रोटीन से कोट किया जाता है एज देयर जेनेटिक मटीरियल। और जब हम हाथ धोते हैं, अगर हमारे और जब हम हाथ धोते हैं और अगर हमारे हाथ पे वायरस है, तो ये जो हैंड वॉश होता है वो इस वायरस की जो जेनेटिक मटीरियल है इसको तोड़ के उस वायरस को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय। अब द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ वायरस गोज टू डीजे इवानोवस्की, इन्होंने वायरस को डिस्कवर किया था। और अब आगे पढ़ते हैं हम। द फर्स्ट वायरस वॉज डिस्कवर टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। स्मॉलेस्ट वायरस जो होता है वो होता है फुट एंड माउथ डिजीज वायरस। और जो लार्जेस्ट वायरस होता है, सबसे बड़ा वायरस, वो होता है पॉक्स वायरस। अब एक फैक्ट आता है, नो ड्रग कैन डिस्ट्रॉय वायरस हैव बीन फाउंड येट, कोई भी ड्रग वायरस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता अभी तक माना गया है। हाउएवर ड्रग कैन बी यूज्ड टू ट्रीट द सिम्टम्स दैट आर कॉज्ड बाय वायरल डिजीज। जी हाँ, हालांकि जो ड्रग होता है वो सिम्टम्स को ट्रीट करने के काम में आता है जो कि एक वायरल डिजीज ने हमारे अंदर फैलाए हैं। ओके, क्या हुआ? फिर अब हम पढ़ते हाउ आर माइक्रो, चलो इस वाले को हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। इस वाली वीडियो को हम, इस वाले टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।